हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हमारा हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक चल रहा है और पिछले कुछ वीडियोस में हमने कैंसर तक उसको कंप्लीट किया है। शायद आपको याद आ रहा होगा, एड्स कैंसर हुआ है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो आर्टिकल है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स और उसकी नशा, खास तौर पे एडोलेसेंट्स के अंदर, जो आपका एज ग्रुप है उस एज में, जो आपकी उम्र चल रही है उस उम्र में। दोस्तों, अगर नशा करने की लत माने आदत अगर लगती है तो स्पेशली इस उम्र में लगती है। बोले तो एडोलेसेंट्स की उम्र में लगती है। व्हाट इज एडोलेसेंट? 13 से लेकर के 19 साल। कौन सा वाला? 13 टू 19 ईयर्स, जो टीनेज होता है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट्स का पीरियड। 13 से 19 एडोलेसेंट। ना तो ये बालक है ना तो ये पालक है। बालक और पालक के बीच की अवस्था, दिस कॉल्ड एज एडोलेसेंट। जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव अवस्था होती है, फिजिकली, मेंटली, फिजियोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। और उस समय खास तौर पे देर इज स्पेशली उस ग्रुप पे सोसाइटी को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को उस एडोलेसेंट पे नज़र रखनी होती है, क्योंकि इसी ग्रुप में, इसी एज में, इसी उम्र में एडिक्शन हो सकता है। नशा की लत लग सकती है, आदत लग सकती है। सो ड्रग्स जो है इसी पीरियड में खास तौर पे वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं। दिस पीरियड इज वल्नरेबल फॉर, इट इज ससेप्टिबल, इट इज मोस्ट प्रोबेबल फॉर हैविंग द एडिक्शन ऑफ द ड्रग्स। दोस्तों, इनको हम ड्रग एब्यूज बोलते हैं। यार, ड्रग्स का मतलब क्या होता है? देखो भाई, ड्रग का एक मतलब दवाई भी होता है। आपने सुना होगा किसी मतलब दुकान पे लिखा होता है ड्रगिस्ट, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्राउन शुगर बेचते हैं। ड्रगिस्ट का मतलब होता है वो दवाइयाँ देने वाले, दवाइयाँ बेचने वाले। तो हम ड्रग को इतना क्यों घबराते? वो तो दवाई है। नहीं, एक्चुअली ड्रग का और एक मतलब होता है, खासतौर पे जिन ड्रग्स की हम बात कर रहे, वो केमिकल्स, खासतौर पे वो पदार्थ, वो सब्सटेंसेस जिसके सेवन पे, जिसके कंजम्पशन पे व्यक्ति फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट होता है, उस पे डिपेंडेंसी आती है। खासतौर पे व्यक्ति अगर वो सब्सटेंस नहीं लेता तो उसकी साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल हालत बिगड़ जाती है। माने वो चीज़ जब तक उसके अंदर नहीं जाती, फिर वो स्नॉर्टिंग मतलब नाक से ले, या फिर इंजेक्टिबल ले, या फिर टेस्ट करके ले, या फिर स्मोक करके ले। ड्रग्स अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। वो जब तक ना ले शरीर के अंदर, तब तक उसकी साइकोलॉजिकल या मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं होती। दोस्तों, ये ड्रग्स का जो असर है वो एक संजय दत्त का संजू नाम का पिक्चर, मतलब सॉरी, इसका संजय दत्त पे डिपेंड था वो पिक्चर। ओके, वो आया था रणबीर कपूर का वो पिक्चर संजू नाम का। उसमें ड्रग एडिक्ट की हालत कैसे होती है वो खास तौर पे बताई गई। ड्रग्स, शराब की आदत से भी थोड़ी हायर मानी जाती है। ड्रग की आदत शराब की आदत से भी हायर मानी जाती है। दोस्तों, हमारे जो चाय और कॉफी पीते हैं, जो चॉकलेट खाते हैं, उसमें भी ड्रग होता है, लेकिन वो माइल्ड स्टिमुलेंट्स, माइल्ड, एकदम हल्के फुल्के। चाय देखो, दूध की आदत लगी ऐसा हम नहीं बोलते, लेकिन चाय की लत या आदत लगी, या मुझे चाय की आदत है, ऐसा हम सुनते हैं, कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ड्रग है, माइल्ड स्टिमुलेंट, कैफीन। लेकिन कॉफी के अंदर वगैरह उससे थोड़ी बड़ी आदत बोले तो स्मोकिंग या च्यूइंग टोबैको, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, या फिर स्मोक करना, ये उससे थोड़ी सी बड़ी आदत है। इसको छोड़ना चाय छोड़ने से थोड़ा डिफिकल्ट है। उससे बड़ी आदत, एडिक्शन, लत शराब की। एक आधा व्यक्ति बीड़ी सिगरेट छोड़ेगा जल्दी से, लेकिन उसको शराब से दूर जाना या शराब को छोड़ना मुश्किल जाता है।
और शराब एक बार व्यक्ति आसानी से छोड़ेगा, लेकिन ये ड्रग एडिक्शन जो है जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको छुड़वाना, उसको छोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए ड्रग एडिक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जैसे आप आदतें, आप एक एक पायदान ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि चाय है, चाय की आदत से बड़ी तुम्हारा तंबाकू की आदत है, तंबाकू से बड़ी शराब की आदत, और सबसे बड़ी ड्रग एडिक्शन, ब्राउन शुगर, कोकेन, इनकी आदत सबसे डेंजरस आदत है और उतना ही खतरनाक उसका असर भी शरीर पे होता है। दोस्तों, ये जो ड्रग्स होते हैं उनके हमारे शरीर में रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब उस ड्रग को कैच करने वाले कुछ एंटीनी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकते हैं, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हो सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकते हैं, अलग अलग रिसेप्टर्स। दोस्तों, ड्रग्स लेने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग ड्रग का नाम लिए तो ओनली ब्राउन शुगर मानते हैं, नहीं, ड्रग अलग अलग तरीके के। कुछ है जो व्यक्ति को नींद में ले जाते हैं, कुछ ड्रग है जो व्यक्ति को सारे उसके काम जो है स्लो डाउन करते हैं, बॉडी रिलैक्सेशन करते हैं, तो कुछ एकदम एक्साइट करते हैं इतना ज़्यादा कि वो फाइट करने को तैयार होगा या कोई टास्क कंप्लीट करने को तैयार होगा, उसको डर नहीं लगता, उसका करेज बढ़ जाता है जब तक वो ड्रग अंदर है तब तक। दोस्तों, ड्रग्स को लेने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि स्नॉर्टिंग, बोले तो नाक से खींचना, स्नफिंग, स्नॉर्टिंग, इंजेक्टेबल इन द सेंस इंट्रावेनस, वो इंजेक्टेबल कुछ ड्रग्स होते हैं जो हम नसों में लेते हैं, वेंस में लेते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जो खाए जाते हैं, कोका कोला में, कोल्ड ड्रिंक्स में मिला के वगैरह, ओके, या चटवा करके, थोड़ा सा चटवा करके खाए भी जाते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जो स्मोक किए जाते हैं, स्मोक, बीड़ी सिगरेट के अंदर डाल करके, चिलम के अंदर डाल करके उसका धुआं खींच लेना, गांजा वगैरह जैसे, ये भी नशा करने का एक तरीका है। सो देयर आर वैरायटी ऑफ मेथड्स टू टेक द ड्रग्स इनसाइड। आज हम स्टडी करेंगे कि ड्रग्स के प्रकार कौन से हैं। दोस्तों, ओवरऑल ड्रग्स के हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द ड्रग्स। नंबर 1 is the opioids. Second group is the cannabinoids. और थर्ड जो बड़ा वाला ग्रुप है, इट इज कोका अल्कलॉइड्स। ये 3 बड़े कैटेगरीज है। इसके अलावा फिर छोटे छोटे अलग अलग ड्रग्स पड़ते हैं, उसको हम अलग से देखेंगे। ड्रग्स के बहुत सारे किस्में हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं जो ड्रग्स बोल के इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो आजकल मतलब नए जो है ना, वो सोसाइटी में मार्केट में आए हैं, जो अभी तक नहीं थे। ऐसे भी कुछ ड्रग्स फिलहाल इस्तेमाल हो रहे, हम सुनते हैं, सुनाई देता है। तो दोस्तों, हम एक एक करके देखेंगे, व्हाट आर ऑपियोइड्स, व्हाट आर कैनाबिनॉइड्स एंड व्हाट आर कोका अल्कलॉइड्स। याद रखने का एक तरीका आप याद रखो, इनको याद कैसे करेंगे। हर कैटेगरी में आप एक ड्रग को टारगेट करेंगे, एक नाम को टारगेट करेंगे। एक नाम अगर याद रखे आप, तो उस पूरे कैटेगरी को आपको याद रखने में आसानी चाहिए। जैसे कि आप ऑपियोइड्स में हेरोइन को याद रखो, हेरोइन या स्मैक, इस कैटेगरी में इसको याद रखो, जो ड्रग की दुनिया का सबसे महंगा ड्रग है आजकल। मतलब ये ड्रग जो है वो कहीं पर भी ले जाना बहुत बड़ा गुनाह, अपराध माना जाता है। 1.25 करोड़ के ऊपर पर केजी का इसका प्राइस होता है। कैनाबिनॉइड्स के अंदर आप याद रखेंगे गांजा, एक जनरल नाम है गांजा कैनाबिनॉइड्स में याद रखेंगे। और इसके अंदर आप याद रखेंगे कोकेन फ्रॉम कोका अल्कलॉइड्स। तो आसानी होती है। बोलो कितने प्रकार के ड्रग्स, ड्रग्स के ओवरऑल हमारे पास 3 कैटेगरीज पढ़ते हैं, एज द ऑपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स। ऑपियोइड्स याद रखने के लिए आप एक ड्रग का नाम याद रखो, इट इज हेरोइन। कैनाबिनॉइड्स को याद रखने के लिए एक ड्रग का नाम याद रखो, इट इज गांजा। और कोका अल्कलॉइड्स में आप याद रखेंगे कोकीन, जिसको क्रैक भी बोलते हैं, कोकीन या क्रैक।
हम एक एक करके पढ़ेंगे। नाउ व्हाट आर ओपियोइड्स? ये ओपियोइड्स क्या है? व्हाट आर ओपियोइड्स? पहली चीज, ओपियोइड्स जो है दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियम प्लांट। ओपियम डेरिवेटिव्स, ओपियम डेरिवेटिव्स, इसका मतलब क्या होगा? ओपियम एक प्लांट का नाम है। ओपियम एक छोटी हर्बेसियस प्लांट है, छोटी प्लांट है, इट इज नॉट हैविंग सो मच ट्री वगैरह। ओपियम एक प्लांट का नाम है, उसका बॉटनिकल नाम है पैपावर सोम्निफेरम। पैपावर सोम्निफेरम। इस प्लांट से जो ड्रग्स मिलते हैं उनको बोलते हैं ओपियोइड्स। प्लांट का जनरल नाम क्या है? ओपियम। उसका बॉटनिकल नाम क्या है? पैपावर सोम्निफेरम। इसके कच्चे फलों, पॉपी फ्रूट्स का रस माने लैटेक्स, इसका लैटेक्स, इस लैटेक्स से हेरोइन बनाया जाता है। हेरोइन, इसका ओपियोइड का बेस्ट एग्जांपल इज द हेयर ऑयल। हेरोइन कैसे बनता है? देखो, पैपावर सोम्निफेरम का लैटेक्स, उसे हम एक ड्रग बनाते हैं मॉर्फिन नाम का। इस मॉर्फिन का एसिटाइलेशन जब आप करते हैं, एसिटाइलेशन जब आप करते हैं तब बनता है हेयर ऑयल। इसका एसिटाइलेशन एक बार देख लो। लैटेक्स ऑफ पैपावर माने ओपियम प्लांट का लैटेक्स माने रस, दूध के जैसा सफेद जूस निकलता है इसके फलों को क्रैक, जैसे हम कच्ची पपई को अगर आप क्रैक करते हैं तो जूस निकलता है कि नहीं, ठीक वैसे वो लैटेक्स है। ठीक वैसे इस ओपियम प्लांट के कच्चे फल का रस, इट इज कॉल्ड एज मॉर्फिन। वो लैटेक्स जो है उसको मॉर्फिन बोलते हैं। ये मेडिकल प्रैक्टिस में खासतौर पे बेहोशी के लिए बड़े ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन करना है तो ये पेन किलर बोल के देते हैं, एक औषधि दवाई बोल के देते हैं। लेकिन हम इस दवाई को आजकल ड्रग बोल के इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉर्फिन खुद अकेला भी मॉर्फिन लिए तो एक ड्रग एडिक्शन होता है, नशा आती है। अकेला मॉर्फिन भी लेंगे। मॉर्फिन कैसे बनाया? मॉर्फिन किससे मिलता है? द लैटेक्स ऑफ ओपियम प्लांट। लैटेक्स बोले तो जूस। लैटेक्स ऑफ ओपियम, ओपियम क्या है? प्लांट का नाम। उसका जूस, फलों का रस क्रैक बना के उससे निकलता है। रुचकी जो होती है ना, उसके जैसा, ये रुचकी बोले तो ये नहीं, रुचकी जैसा दूध निकलता है। और फिर इसके अंदर एसिटाइलेशन किया। किसका एसिटाइलेशन किया? मॉर्फिन का, तो बनाया हेयर ऑयल। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन प्रोड्यूस हेयर ऑयल। इट इज ओके डायएसिटाइलामाइड। तो दिस इज द हेरोइन। अब इसका मतलब कैसे असर कैसे होता है, इसको खाया कैसे जाता है? द हेरोइन इज स्नॉर्टेड। इसको स्नॉर्टिंग से लेते हैं। स्नॉर्टेड ऐसा एक पाउडर, सफेद पाउडर, और कुछ स्ट्रॉ जैसा बना करके उसको नाक में खींचना है। हेरोइन बॉडी के अंदर आने के बाद उसके रिसेप्टर से एंटीनी चाहिए। तो हेरोइन को हमारे शरीर में कौन रिसीव करता? इसके रिसीवर्स कहाँ हैं? इसके एंटीनी कहाँ हैं? इसके रिसेप्टर्स कहाँ है? तो ओपियोइड्स नाम का जो मतलब कैटेगरी ऑफ ड्रग है, जिसका एग्जांपल मैंने हेरोइन दिया, उसके रिसेप्टर्स मैं यहाँ लिखता हूँ। रिसेप्टर्स ऑफ हेरोइन आर प्रेजेंट इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये रिसेप्टर्स ऑफ दिस ओपियोइड्स आर, मॉर्फिन भी ओपियोइड है, हेरोइन भी ओपियोइड है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि कोडेन भी एक ओपियोइड है। यू मस्ट नो दैट कि कई कफ सिरप के अंदर ये कोडेन नाम का ड्रग इस्तेमाल होता है, कफ सिरप। इसीलिए खांसी वाली दवाई अगर थोड़ी सी ज़्यादा पी
तो उसको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मैं बेहोशी हो रहा है या फिर थोड़ा लुढ़क जाता है, क्योंकि ये ड्रग्स जो है जो जिसको हम ऑपियोइड्स बोल रहे, दे आर डिप्रेशन ड्रग्स, दे स्लो डाउन द बॉडी एक्टिविटीज। इसका असर क्या है? रिसेप्टर पता चला, रिसेप्टर कौन कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर ऑपियोइड्स। अब ऑपियोइड्स लेने से असर क्या होता है? पहली चीज, दिस इज डिप्रेशन। ऑपियोइड एक प्रकार का डिप्रेशन है। मतलब क्या हुआ कि इससे हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, मसल रिलैक्सेशन होता है, और ये पेन किलर का भी काम करते हैं, दर्द वगैरह महसूस नहीं होता है, और व्यक्ति को ऐसा हल्का फुल्का महसूस होता है। ये फीलिंग लाने के लिए ड्रग लिया जाता है। कोई भी ड्रग लेने का मेन कारण है साइकोलॉजिकल टेंशन से मुक्ति पाना। तो ये खुद डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब है कि इट स्लो डाउन हार्ट रेट, स्लो डाउन बीपी, इट स्लो डाउन द योर खासतौर पे एवरीथिंग, ब्रीदिंग स्पीड, एंड अगर इसका ओवरडोज होता है, ओवरडोज में द पर्सन डाइज ड्यू टू सफोकेशन। इसमें डेथ भी हो सकती है, और हुए हैं ऐसे कई मामले हुए हैं, डेथ के कई मामले हुए हैं। एक केस हमारे सेलिब्रिटीज में से एक केस थी, राहुल महाजन, और उसका एक फ्रेंड, उसने कुछ ड्रग्स ये लिए थे खासतौर पे, दैट इज हेरोइन, तो ओवरडोज हुआ था एंड दैट पर्सन डाइड ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्यूर। रेस्पिरेटरी फेल्यूर होने की वजह से वो व्यक्ति मर गया था। इसका कारण क्या है? ये पूरे बॉडी एक्टिविटीज को स्लो डाउन करता है, खासतौर पे हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन की स्पीड को, ब्लड प्रेशर को, और एक पर्टिकुलर रेट से अगर कम आपका ब्रीदिंग हो रहा है, मिनट में 1 मिनट में आपने 12 ब्रीथ लेना एक नॉर्मल केस है, 12 पर मिनट, हार्ट रेट 72 पर मिनट, ब्लड प्रेशर 120/80, तो ये सब अगर बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल लेवल से कम हो रहे तो हार्ट सपोर्ट नहीं करता, बॉडी के जो डिमांड्स है उसको हार्ट सपोर्ट नहीं करता, एंड देयर इज रेस्पिरेटरी फेल्यूर, देन हार्ट फेल्यूर। सो दिस इज मोस्ट एडिक्टिव ड्रग, कि इसको अगर कोई एक बार खाए तो उसको बाद में खाने की चाहत, उसकी इच्छा बढ़ जाती है। इट इज मोस्ट एडिक्टिव ड्रग हेरोइन। और हेरोइन कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? इट इज ऑपियोइड। हेरोइन विच कैटेगरी? इट बिलोंग्स टू ऑपियोइड। मैंने बोला कि हेरोइन को बेचना, इसको जो ऑपियोइड ड्रग है इसको कई लोग नैर्कोटिक्स भी बोलते हैं, पेन किलर्स, क्योंकि मॉर्फिन एक पेन किलर है, खुद हेरोइन इज अ पेन किलर, कोडेन इज अ पेन किलर, पिथिडीन इज अ पेन किलर। ये सब कौन है? ऑपियोइड्स है, ऑपियोइड्स, दीज आर ऑपियोइड्स। ऑपियोइड का मतलब क्या है? कि ऐसे ड्रग जो ओपियम प्लांट के डेरिवेटिव्स है। ओपियम प्लांट बोले तो पेपेवर सोम्निफेरम, इस प्लांट के लैटेक्स जूस, दूध जैसा, उसमें एसिटाइलेशन किया जाता है, उसका एसिटाइलेशन, और उससे बनता है हेयर ऑयल। दुनिया का सबसे महंगा ड्रग इज हेरोइन, विच इज अ ड्रग ऑफ कैटेगरी ऑपियोइड। हेरोइन कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? ऑपियोइड। सो लेट्स स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।